स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मूंगफली की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि मूंगफली की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि बाजारों में मूंगफली की मांग सालों भर रहती है। और इसलिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मूंगफली की खेती सही समय पर सही रणनीति के साथ करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी लाभ हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि मूंगफली की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं। तो मूंगफली की खेती करने के लिए सबसे पहला हाइब्रिड वेराइटी है RG 382। यानी RG 382 मूंगफली की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी खेती खरीफ के सीजन में ज़्यादातर किया जाता है। यानी खरीफ के सीजन में अगर RG 382 की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह 115 से 120 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत में RG 382 की जो हाइब्रिड वेराइटी है मूंगफली के लिए, यह पूरी तरीकों से तैयार हो जाती है और आपको लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है MA10। यानी MA10 मतलब मूंगफली के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है, और इसकी खेती लगभग ज़्यादातर यूपी में किया जाता है, और यह लगभग 125 से 130 दिनों में तैयार हो जाता है। और अगला है गंगापुरी। यानी गंगापुरी मूंगफली के लिए एक हाइब्रिड वेराइटी है, और यह लगभग 95 से 100 दिनों में पूरी तरीकों से तैयार हो जाता है। यानी मूंगफली की खेती करने के लिए सबसे कम समय में अगर तैयार करने के लिए कोई हाइब्रिड वेराइटी है तो वह है गंगापुरी। यानी गंगापुरी लगभग 95 से 100 दिनों के अंतर्गत में तैयार हो जाता है, और यही वजह है कि गंगापुरी की खेती सबसे ज़्यादातर की जाती है मूंगफली के रूप में। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हम चर्चाएं करते हैं कि मूंगफली की खेती में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मूंगफली की खेती में सामान्य तौर पर कम से कम खादों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर खादों की हम बातें करें तो उसमें नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक एकड़ में लगभग 11 से यानी 20 kg यानी लगभग 10 से 20 kg आप नाइट्रोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ 60 kg आप फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मूंगफली की खेती करने के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मूंगफली की खेती हम वहां पर करें जहां का जो मान है यानी टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस तक, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना पहुंचे। यानी 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहने वाले टेम्परेचर के क्षेत्रों में किया जाता है। यानी जहां ऐसी हम क्षेत्रों की चुनाव करें जहां पर मूंगफली की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, उस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होना चाहिए 40 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर वहां पर मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करे कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।